हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज मैं आप लोग को टेली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में गोडाउन बताऊंगी कि गोडाउन क्या होता है। तो देखिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैंने ये कंपनी को ओपन कर लिया जो मैंने उस दिन करी थी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने उसमें वर्क किया है। और गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। हमने उस दिन लेजर्स को बनाना, GST को एप्लीकेबल करना और वाउचर्स की कुछ एंट्री सीख ली थी, जिसपे अपने रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल एंड परचेज 4 वाउचर्स को सीखा था। और अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि गोडाउन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि यहाँ पे सब चीज़ें एक ही लिस्ट में बनी रहती हैं। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए ग्रुप, लेजर, और इसी में जब आप आएंगे तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, उसी के नीचे आपको मिलेगा गोडाउन। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक गोडाउन बना लिया, जैसे कि तरहुआ के नाम से, और इसको सेव कर लिया। और एक बना लेती हूँ मैं शंकर बाज़ार के नाम से, और इसको भी मैंने सेव कर लिया। ठीक है, गोडाउन का वीडियो आप मेरे टैली ERP 9 वाले में भी देख सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, जब मैं वाउचर्स में जाऊंगी, परचेज वाउचर में F9 से हम परचेज की ले लेते हैं, और जब मैं इसको खरीदूंगी तो ये मुझसे परमिशन मांगेगा कि आपको किस गोडाउन में इसे मंगाना है। गोडाउन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, मेरी वीडियो इसकी पहली पड़ी हुई है गोडाउन के बारे में, तो आप प्लीज़ उससे समझ सकते हैं। तो देखिए, ABCCR रिसिप्ट नोट नंबर मैंने कोई भी डाल दिया है, और डेट आ गई है मेरी। डॉक्यूमेंट नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। ये सब फिल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जब वर्क करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंटली फिल करनी रहेंगी। डिस्पैच थ्रू, तो हम किससे डिस्पैच कर रहे हैं, सपोज ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया कहाँ पहुँचाना है हमको, जैसे कि गाज़ियाबाद, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया गाज़ियाबाद। एजेंट का कोई भी नाम फिल डाल देते हैं, कौन लेके जा रहा है हमारा, और बिल ऑफ लेडिंग का कोई भी नाम डाल दीजिए। व्हीकल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं, अपनी जो भी जिस गाड़ी से भेज रहे हैं उसका नंबर, और इसको एंटर करते हुए हम सेव कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम जब आप यहाँ लेंगे तो देखिए मेरी 2 आइटम बनी हुई है, Nokia S2 और Samsung J7। तो जब मैंने इसमें परचेजिंग करी तो वो मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो मैंने क्या करा, इसको मेन लोकेशन में मंगा लेते हैं 50 पीस। रेट हमारा पुराना वाला ही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो ऑल्टर कर सकते हैं। तो मैंने मेन लोकेशन में मंगाया और कहीं नहीं मंगाया। उसके अलावा Samsung J7 में हम चले, इसने हमसे कहा कहाँ मंगाने हैं, तो हमने मेन लोकेशन में मंगा लिए 25 पीस, और शंकर बाज़ार में भी मंगवा लेते हैं 30 पीस। ओके, टैक्स लगा लेते हैं हम। ये देखिए हमारा टैक्स भी लग गया। नरेशन फिल कर देते हैं, बीइंग परचेज आइटम्स फ्रॉम ABCCR, और इसको सेव कर। परचेज करने के बाद जब मैंने इसको सेल करने के लिए वाउचर खोला, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। F2 से इसकी डेट चेंज होती है, लेकिन ये विदाउट लाइसेंस चली है तो इसमें डेट बार बार नहीं चेंज होती है। लेकिन अगर आपको जैसे डेट चेंज करनी हो तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है F2, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको सेल किया अपने DR को, तो डिलीवरी नोट नंबर में आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर कोई भी प्रिपेयर कर लेते हैं। डिस्पैच थ्रू, इसको भी आप जैसे कि ट्रांसपोर्ट से भी दे रहे हैं या बाय हैंड दे रहे हैं, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए। डेस्टिनेशन, जैसे कि आपका DR भी गाज़ियाबाद का ही है तो आपने यहाँ पे गाज़ियाबाद डाल दिया, और यहाँ पे कैरियर नेम एजेंट में डाल देते हैं दिनेश, और बिल नंबर में कुछ भी फिल कर दीजिए। डेट डाल दीजिए आप जिस तारीख को आप दे रहे हैं, तो मैं 31 मार्च को दे रही हूँ, तो मैंने 31 मार्च 2021 दे दिया। व्हीकल नंबर आप कोई भी रेडी करके इसको सेव कर। सेल्स अकाउंट, अब इशू क्या आता है कि जैसे मेरे पास में Nokia S2 के पीस हैं मेन लोकेशन में, Nokia S2 के पीस है मेन लोकेशन में, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है वो शंकर बाज़ार से लेने आया है, तो मुझे मेन लोकेशन से शंकर बाज़ार में मंगवाने पड़ेंगे।
उसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F7 की दबाएंगे तो ट्रांसफ़र का आपके पास में ये विंडो आ जाएगा। और ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स में लेफ़्ट साइड में आपको दिखाता है सोर्स कि आपको कहाँ से मंगवाने हैं और कितने पीस मंगवाने हैं। तो नोकिया S2 जैसे मुझे मंगवाना है और कहाँ से मंगवाना है, मेन लोकेशन से मंगवाना है। कितने पीस, सपोज़ 25 पीस हम मंगवा लेते हैं। और कहाँ मंगवाना है वो आएगा आपका इस साइड, क्योंकि ऊपर लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन। तो क्या मंगवा रहे हैं आप, नोकिया S2, और कितने पीस मंगवा रहे हैं आप, शंकर बाज़ार में मंगवा रहे हैं, सॉरी कितने पीस, 25 पीस। ठीक है। और अगर आपको एक आइटम और मंगवानी है, जैसे आपके पास में दूसरी भी आइटम है सैमसंग J7, ये चेक कर लेते हैं हमारे पास में कहाँ कहाँ है। तो ये हमारे पास में सपोज शंकर बाज़ार में है और हमें सेल करनी है तरहुआ से, तो हमने शंकर बाज़ार से इसको मंगवा लिया। कितने पीस, लगभग 20 पीस। और कहाँ मंगवा लिया है, तरहुआ। तरहुआ और ये 20 पीस। और नोकिया S2 इसमें नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे एक बार नोकिया S2 ले लेती हूँ। कितने पीस हैं, मेन लोकेशन में है तो मुझे शंकर बाज़ार मंगवाने थे ये, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये इसमें भी आप नरेशन डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र मटेरियल फ्रॉम ओन गोडाउन्स, और आप इसमें क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि आपने कितनी कितनी मंगवाई है। ट्रांसफ़र हो गया हमारा। अब जब आप वाउचर्स में जाके इसको सेल करेंगे, और अब आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम लेंगे DR, और ये सब फिल करना मैंने आपको भी बताया था, उसी तरीके से आप फिल करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स अकाउंट। तो देखिए नोकिया S2 में जब आप जाएंगे और देखिए आपके पास में शंकर बाज़ार में पीस आ गए हैं। अब आप शंकर बाज़ार से इसके 20 पीस बेच सकते हैं। ओके। और इसी तरीके से सैमसंग J7 था, ये भी मेरे पास में देखिए तीनों गोडाउन में आ गए हैं, क्योंकि मैंने शंकर बाज़ार से 30 थे, मैंने 20 ले लिए तो 10 वहाँ बच गए और तरहुआ में आ गए। तरहुआ से मैंने इसको बेच दिए। और अगर आपको और किसी गोडाउन से बेचना है, जैसे आपको मेन लोकेशन से भी इसके आपके 15 पीस बिक रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है। आप यहाँ पे नरेशन फिल कर दीजिए, वीन सेल्स मोबाइल्स, या फिर आप आइटम्स लिख सकते हैं, फ्रॉम या टू XYZ DR। ठीक है। और रिसिप्ट और पेमेंट के वाउचर मैं अपनी इससे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ गोडाउन ही बताने का मेरा मोटिव था, जो मैंने आपको अच्छे से बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो या फिर कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।